मॉर्निंग बच्चों, आज के हम नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमको रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना और हमें बैलेंस शीट बनाना है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल वैसे ही बनाना है, लगभग थोड़ा सा चेंज है तो आपको देख के तुरंत समझ में आ जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसे हम एडमिशन में बनाते थे, बस थोड़ा सा चेंज है, तो हम देखेंगे क्या चेंज है। सबसे पहले दिग्विजय, ब्रिजेश और पराक्रम ये 3 पार्टनर हैं और उनका रेशियो कितना है 2:2:1। ठीक है, और ये बैलेंस शीट दी हुई है क्वेश्चन में। इसमें जितनी वैल्यू दी है वो ओल्ड है और जो भी नए नए चेंजेस आए हैं वो एडजस्टमेंट में दिए हैं। तो पहले तो ये बोला गया है ब्रिजेश रिटायर्ड हो रहा है। इन तीनों में से कौन रिटायर्ड हो रहा है? ब्रिजेश। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म की गुडविल क्या है 70,000 है और वॉज नॉट अपीयर इन द बुक, यानी पुरानी गुडविल नहीं है ये, है ना, ये अपीयर नहीं है बुक में। और फिर उसके बाद बैड डेब्ट्स अमाउंटिंग टू ₹2,000 बैड डेब्ट्स हो गया, यानी हमारे डेप्टर्स कम हो गए, पैसा डूब गया ना। बैड डेब्ट्स मतलब पैसा डूब गया, तो डेप्टर्स मतलब जिनसे हमको पैसे लेने होते हैं, तो हमारे डेप्टर्स कम हो गए। और पेटेंट्स वैल्यूलेस मतलब उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं रही, यानी ज़ीरो हो गई। पहले कितनी थी 9,000 थी, अब हमारी वैल्यू क्या हो गई पेटेंट्स की 0 हो गई है। तो एसेट्स वैल्यू पूरी 9,000 की 9,000 का हमारा नुकसान हो गया ना। ठीक है, तो कम हो गई वैल्यू। तो हमें सबसे पहले रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम रिवॉल्यूशन अकाउंट देखते हैं। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट में गुडविल तो आएगा नहीं। सबसे पहले क्या आएगा? बैड डेब्ट्स आएगा, क्योंकि बैड डेब्ट्स इसलिए आएगा क्योंकि हमारी डेप्टर्स की वैल्यू कम हो गई है। ठीक है, 19,000, ठीक है 19,000 थी, अब कितनी हो गई? कम हो गई, वो कितनी कम हो गई? 2,000 कम हो गई है। तो 2,000 बैड डेब्ट्स लिख दिया हमने, कम हो गई 2,000 करके। फिर नेक्स्ट क्या है? पेटेंट्स जो है वैल्यूलेस, यानी पहले 9,000 थे, अब क्या हो गए? उनकी कोई वैल्यू नहीं हुई, यानी 0 हो गई वैल्यू। तो 9,000 के 9,000 पूरे कम हो गए ना। तो यहाँ लिख देंगे, आपको मालूम है ना रिवॉल्यूशन अकाउंट में जिसकी वैल्यू कम होती है, एसेट्स की वैल्यू कम होती है, तो वो डेबिट साइड आता है। और कुछ तो हमें दिया ही नहीं है, तो हम इसका टोटल किया, कितना है 11,000, और ये पूरा का पूरा 11,000, क्योंकि इधर साइड तो क्रेडिट साइड तो कुछ है ही नहीं, कोई एडजस्टमेंट बाकी है ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो हम 11,000 पूरा का पूरा लिख देंगे और ये किस में बांट देंगे? दिग्विजय, ब्रिजेश और पराक्रम में बांट देंगे। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, 2:2:1 में। समझ में आया? तो ये कितना जाएगा 2:2: 4,400 और 2,200। नेक्स्ट हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले याद है आपको, जो हम वहाँ करते थे लगभग बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते थे, जो जितने भी पार्टनर रहते थे, ओल्ड पार्टनर, उनकी कैपिटल लिखते थे बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। तो इसमें तो कोई भी नया नहीं है ना, रिटायरमेंट में कोई भी नया पार्टनर तो नहीं आ रहा है, सब पुराने हैं। दिग्विजय, ब्रिजेश और पराक्रम तीनों के तीनों हैं, तो तीनों की कैपिटल उठा के बैलेंस शीट में तीनों की कैपिटल दी है 82,000, 60,000 और 75,500। तो ये पूरा का पूरा लिख दिया 82,000, 60,000 और 75,500। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है? रिजर्व याद है ना 18,500। ये काय में बांटता है रिजर्व? ओल्ड पार्टनर में, यानी ये सारे ओल्ड हैं और ओल्ड रेशियो में, कोई भी नया नहीं है ना इसमें, तो तीनों पार्टनर में बन जाएंगे और ओल्ड रेशियो में। तो ये बढ़ जाएगा 7,400 और 3,700 बांट देंगे। फिर नेक्स्ट क्या है? अब एडमिशन में क्या करते थे? बाय कैश करके लिखते थे, क्योंकि न्यू पार्टनर आता था तो वो नहीं आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? गुडविल को करने से, गुडविल की एंट्री करने से, गुडविल का मतलब हम यहाँ करेंगे, उससे पहले हम क्या करेंगे? गुडविल हमेशा काम में रिटायरमेंट वाले पार्टनर में क्या करते हैं, हमको गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ता है। ठीक है, तो हम उसका पहले सबसे पहले गुडविल की यहाँ एंट्री करने से पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं? उसका वर्किंग नोट देखते हैं। देखो गुडविल सबसे पहले कितनी दी हुई है 70,000, ये फर्म गुडविल है। ये क्या है? फर्म की, सबकी गुडविल है ये। हम किसकी लेंगे गुडविल? किसकी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? जो रिटायर होता है। रिटायर कौन हो रहा? ब्रिजेश। और ब्रिजेश का हिस्सा कितना है? बीच वाला ना ब्रिजेश, 2/5। तो फर्म गुडविल लिख दी 70,000 और ब्रिजेश का हिस्सा कितना 2/5 था, उसका 70,000 का 2/5 निकाल दिया तो 28,000 आ गया।
फिर हम क्या, हमको पहले तो गुडविल का कैलकुलेशन कर दी, रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल निकाल दी। फिर उसके बाद हम क्या निकालेंगे, गेनिंग रेशियो। गेनिंग के रेशियो के लिए हमें ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो चाहिए रहता। ओल्ड रेशियो हमें दिया है 2:1 और न्यू रेशियो हमें नहीं दिया है। तो न्यू रेशियो हम कैसे निकाल सकते हैं, आपको बताया था ना, जो जा रहा है उसको छुपा दो, बीच वाला जा रहा है ब्रिजेश, तो हमारा न्यू रेशियो कितना आ गया 2:1। तो न्यू रेशियो हो गया 2:1। आ गया समझ में। अब हम निकालेंगे गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो कितना है, इनको प्लस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, इसको प्लस करेंगे तो हमारा 5 आएगा और इसको प्लस करेंगे तो 3। ठीक है। अब न्यू रेशियो कितना 2/3 दिग्विजय का। ठीक है 2/3 और ये कौन है, दिग्विजय, ब्रिजेश और कौन है, पराक्रम। और ये ब्रिजेश रिटायर्ड हो रहा है तो ये दिग्विजय और पराक्रम बचे। ठीक है, पी है ये पराक्रम। तो दिग्विजय का कितना हो गया, दिग्विजय 2/3 और कितना का 2/5 से माइनस होगा, इसका एलसीएम लेंगे 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6 हो गया, 5 2 जा 10, इसको माइनस किया 4/15। पराक्रम का कैसे निकालेंगे 1/3 और ये ब्रिजेश को छोड़ देंगे 1 - 1/5, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3 और 5 में से 3 गया 2/15। ये आ गया हमारा 4 और 2, इनको कैंसिल किया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, ये आ गया हम 2:1। अब हमें, आपको मालूम है कि हम इसकी सबसे पहले हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल यानी एंट्री देखते हैं कैसे करते हैं, फिर उसके बाद हम वापस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएंगे। तो हमारी क्या होती है, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, यानी गेनिंग पार्टनर कौन कौन है, इसमें दोनों ही गेन कर रहे हैं ना, इनका आंसर किसी का भी जीरो नहीं आया है। दिग्विजय कैपिटल अकाउंट, पराक्रम कैपिटल अकाउंट टू ब्रिजेश जो रिटायरिंग पार्टनर क्रेडिट हो जाएगा। तो 28,000 आई थी ना गुडविल ब्रिजेश की गुडविल कितनी आई थी 28,000, वो हम काय में गेनिंग रेशियो में बांट देंगे। 28,000 का 2/3 और 28,000 का 1/3, ये आ गया और ब्रिजेश का रिटायरिंग पार्टनर क्रेडिट हो गया। ठीक है, अब हम इसको क्या ट्रांसफ़र करेंगे, कैपिटल अकाउंट में ये एंट्री करेंगे। तो ये दोनों क्या है, डेबिट है, तो कहाँ हो जाएंगे, क्रेडिट, दिग्विजय और पराक्रम। ठीक है, दिग्विजय और पराक्रम जो लिख दिया हमने, और उनका अमाउंट देखो, दिग्विजय और पराक्रम लिखेंगे और अमाउंट काय में डालेंगे, ब्रिजेश में। समझ में आया, दिग्विजय और पराक्रम दोनों के दोनों क्या थे, दिग्विजय और पराक्रम क्या थे, दोनों के दोनों क्या थे, डेबिट थे, तो उनको क्रेडिट साइड लिख देंगे और अमाउंट काय में डालेंगे, ब्रिजेश में। और ब्रिजेश क्या था, क्रेडिट था। ठीक है, ब्रिजेश क्रेडिट था तो वो लिखेंगे और अमाउंट काय में डालेंगे, दिग्विजय का दिग्विजय में और ब्रिजेश पराक्रम का पराक्रम में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, बाकी सारी चीज़ें हो गई और कुछ भी नहीं है बाकी। अब हम क्या करेंगे, इन सब को जोड़ देंगे। और हाँ, और रेवोल्यूशन अकाउंट का लॉस आया था ना 44,000 और 22,000, ये डाल दिया हमने। फिर इनका टोटल करेंगे और बैलेंस निकाल देंगे। अब बैलेंस निकालते वक्त ये ध्यान रखेंगे कि ये जो पार्टनर रिटायर हो रहा था, ब्रिजेश रिटायर्ड हो रहा था ना, तो उसका जो बैलेंस निकलेगा वो हम लोन करके, अगर पेमेंट हो गया, जैसे कोई पार्टनर जाता है रिटायर्ड हो रहा है तो उसको या तो पूरा पेमेंट कर देते हैं, या फर्म के पास पैसा नहीं है तो क्या कर देते हैं, लोन के रूप में लिख देते हैं कि उसको देना बाकी है, इन फ्यूचर में देंगे। तो अभी यहाँ क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, लोन करके लिखेंगे कि उसे देना बाकी है। ठीक है, और नहीं तो क्वेश्चन में अगर दिया है कि पेड हो गया है तो हम कैश या बैंक करके लिखेंगे। तो बस इसका जो बैलेंसिंग निकलेगा किसका, ब्रिजेश का, जो रिटायरिंग पार्टनर का, उसको लोन करके लिखेंगे, ब्रिजेश लोन करके लिखेंगे 91,000 और बाकी इनका टोटल करके बैलेंस निकाल लेंगे इन दोनों का, बाकी रिमेनिंग पार्टनर का जैसे निकालते थे। समझ में आया आपको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बैलेंस शीट भी लगभग बिल्कुल वैसी ही बनेगी, सिर्फ आपको समझ में आए कहाँ चेंज आया है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में न्यू पार्टनर आता है तो बाय कैश करके लिख देते, तो वो नहीं आया।
दूसरी चीज़, गुडविल की एंट्री में थोड़ा सा अंतर आया। उसमें एडमिशन वाले में एडमिट पार्टनर की गुडविल लेते थे, इसमें क्या होता है रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल लेंगे। और जो इसमें क्या कहते हैं उसमें एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में गुडविल बढ़ती थी, इसमें क्या बनेगी, क्या किस तरीके से बांटेंगे, गेनिंग रेशियो में गुडविल बांटेंगे, ठीक है। और एक और चेंज क्या है इसमें, सब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में जो बैलेंस निकलता था वो सबका तीनों पार्टनर, जैसे 3 पार्टनर रहते तीनों का बैलेंस करके लिखते थे। इसमें रिटायरिंग वाले चैप्टर में क्या करेंगे, जो रिटायर पार्टनर है उसका लोन या बैंक या कैश करके, अगर बैंक कैश कब लिखेंगे, जब वो पूरा का पूरा पेमेंट कर देंगे, और नहीं पेमेंट करेंगे तो फिर हम लोन करके लिखेंगे, जैसे ब्रिजेश लोन करके लिखा है, ठीक है।